अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी पल्स और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में नाज़रीन मुल्की सियासत पे बात करेंगे। इस वक्त जो सियासी हलचल हमें नजर आई है, सियासी कशीदगी खुसूसन सूबे पंजाब में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में एक बार फिर हमें कुछ बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आया। ये सिलसिला आखिर किधर तक जा सकता है, इसका रुख किस तरफ है, हालात का रुख किस तरफ हो सकता है, और साथ साथ क्या पाकिस्तान मजीद सियासी महाज आराई का मुतहम्मल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस वक्त अगर सियासी महाज आराई होती है दोबारा, तो तीसरी कुव्वत की जो बार बार बात की जाती है कि दोबारा मुतहर्रिक हो सकती है, क्या उस तीसरी कुव्वत को दोबारा मौका मिल सकता है मुतहर्रिक होने का, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ समझेंगे कि किसी तरह से हम इस मौजूदा सियासी हालत को रेमंड डेविस केस से भी रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि उस केस की इस वक्त जो पुरस्कार हैसियत बदस्तूर मौजूद है और उससे जो मुल्क में कशीदगी क्रिएट हुई थी, क्या उसका लिंक भी इस पॉलिटिकल सिचुएशन से बनता है या नहीं बनता। नून लीग की डेडलाइन की बात भी करेंगे, 45 दिन की डेडलाइन जिसका इख्तिताम 23 फरवरी को हो रहा है। इस डेडलाइन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आगे का लाएमल क्या हो सकता है, इन तमाम हालों से आज बात करेंगे। स्टूडियोज में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं आसिया इसाक साहिबा, जो कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं खवातीन विंग की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा, आपने शो के टाइम निकाला, शो में ज्वाइन किया। जनाब आगा सैफुल्लाह पठान साहब, जो कि मेंबर है फेडरल काउंसिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आसिफ साहब, बस हमें पहले स्टेट अवे इस क्वेश्चन पे आएंगे कि आपके नज़दीक जो सियासी माज आ रही है, आपको नजर आ रही है, बयानबाजी है, कितनी हकीकी है, कितने संजीदा इस पर हुक्मरान है, वाकई में जो अवाम जिस बहरान को फेस कर रही है, इसलिए मुफाहमत हुई थी और इसी लिए ये इख्तिलाफ राय हमें नजर आ रहा है, या फिर आप समझती हैं मामला कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ान। हम पहले भी एक लाइन को टो करते हुए आए हैं और हम आज भी उस लाइन को टो करेंगे, और वक्त ने साबित किया कि हमारा जो स्टांस था इनके बारे में, इनकी मुफाहमती पॉलिसी, जिसको अगर मुनाफकती पॉलिसी कहा जाए तो वो गलत ना होगा, वो बिल्कुल सही था। मामला ये था कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने 5 साल पूरे करने थे, और 5 साल इस सूरत में कभी भी पूरे नहीं होते जब आपने मिसाक़े जमहूरियत भी दस्तखत किए हुए हो, तो आपको एक जगह उनको बैठना भी पड़ा, अवाम को बहलाना भी था, ढारस भी देनी थी कि देखो हम एक साथ बैठे हुए हैं, तुम्हारी भला के लिए हम जरूर काम करेंगे। मगर हकीकत ये नहीं थी। 3 साल खत्म हुए, पिछले 1 महीने से पहले से इलेक्शन की कैंपेन का पीरियड सफान स्टार्ट हो चुका है, और ये जो हम बयानबाजी का सिलसिला हम देख रहे हैं, ये जो हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सिचुएशंस देख रहे हैं, ये जो हम लोटाक्रेसी की पॉलिसी का फरोग देख रहे हैं, ये सब का सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। असल में मामला ये है कि अब अवाम को मजीद पागल बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा। और सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। अच्छा, जो आप बात कह रही हैं, जो इनसे आप मुखातिब कर रही हैं, तो इनसे मुखातिब आप इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कर रही हैं, जो मरकज़ हुकूमत में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की गुफ्तगू, दोनों की ही बात कर रही हूँ कि ना इनको कभी भी अवाम से कोई मामला था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने मीसाक़े जमहूरियत साइन की थी, ठीक, और ना ही इनको अब मामला है कि जो ये आपस में बयानबाजियों के इक़्तिदार की खातिर बेसिकली मिल गए थे, और अब अलग हो रहे हैं, अब इक़्तिदार की खातिर ही अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरी बात सुने, इक़्तिदार की खातिर तो एनआरओ भी साइन हो गया। अच्छा। इक़्तिदार की खातिर तो मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, वो पहले जनरल ज़ियाउल हक की गोद में बैठे हुए थे, उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बना के बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इक़्तिदार तो हर चीज का हल बनाकर रख लिया है, तो इक़्तिदार में हासिल तो अवाम बेचारी कहाँ है? अवाम कभी भी, मेरी बात, अवाम बेचारी कहाँ है? सब इक़्तिदार के नहीं हो रहा है। अवाम पिछले 3 साल से कहीं कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, और ये बात अब अवाम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये बात अब पाकिस्तान के तमाम इदारे भी अब जानते हैं, और सो मैं तो ये बात सफ़ान आपसे कहती हूँ कि दोनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी, और अगर हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमें सियासतदानों को इस बात से डरना चाहिए कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के अंदर इदारों में हम सिविल नाफरमानी देख रहे हैं। चलें इस पे आते हैं, लेकिन अगर सर मैं आप पे आना चाहूँगा, अक्सर यहाँ पे जब मिस्र में इनकलाब हुआ, ट्यूनिस में इनकलाब हुआ, हमने भी काफ़ी शोज़ किए कि क्या कोई पाकिस्तान इस वक्त मुमासलत रखता है उन हालात से या नहीं रखता है। इस पर तो चले बात होती रहती है, लेकिन आपके नज़दीक इस वक्त वाकई में जो आप लोग सियासत कर रहे थे, मुफाहमत की सियासत जो 3 साल से थी, और इस वक्त जो हमें इख्तिलाफ राय नज़र आ रहा है या बयानबाजी नज़र आ रही है, ये अवाम की खातिर हो रही है या फिर इक़्तिदार की खातिर हो रही है? क्या हो रहा है? ये अवाम या इक़्तिदार की खातिर नहीं है, ये जो है ये तो होता है पार्टियों में। पार्टीज जो है कभी आपस में मिलती हैं, कभी
उलझती हैं आपस में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तो मैडम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम देखा हुआ है उसने, तो वो मुनाफकत और ये बातें कर रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। पीपल्स पार्टी एक पार्टी है। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, तो मार्शल लॉ की बात पाकिस्तान में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ना करे तो बेहतर है। तो मतलब पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसमें इस मामले में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लिहाजा ये बात अब छोड़ दी जाए, किसी में कोई फर्क नहीं, तफरीक नहीं है इस मामले में, वो कह रही हैं। इस पर बात से अवाम की बहरान की अगर हम बात करें, इस पर जो बहरान जिसका सामना अवाम को है, क्या वाकई में मुफाहमत होती है या फिर सियासी माजहरा ही होती है? मकसद अवाम की बहाली होती है, अवाम की खुशहाली होती है, या मकसद कुछ और होता है इसका? ये तो अवाम के हाथ में है ना, अवाम क्या चाह रहा है। अवाम अपनी बर्बादी चाहेंगे, अवाम ये चाहेंगे कि उनको रोटी ना मिले, अवाम ये चाहेंगे कि उनके घरों में बिजली ना रहे, अवाम ये चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूलों में ना पढ़ सके, अवाम ये चाहेंगे। 3 साल आपने हुकूमत करी, आखिर का ये 1.5 साल का पीरियड रह गया, आप अवाम के साथ और मजीद कितनी ज्यादतियां करना चाहते हैं? किस हद तक बेवकूफ बनाना चाहते हैं उनको कि कभी आप मुफाहमत की बात करते हैं और फिर मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और फिर उसके बाद पब्लिक स्टेटमेंट में आकर एक दूसरे के लिए यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो हम सिंध के अंदर एक ऑफिस खत्म नहीं रहने देंगे। ये कोई तरीकेकार है क्या? पाकिस्तान के अंदर उसूली सियासत नाम की कोई चीज रह गई है? आप ये कह रहे हैं अगर साहब कि अवाम बेसिकली जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, बेसिकली अवाम फैसला कर सकती है, फैसला कर सकती है। अवाम ने फैसला किया है, हमेशा अवाम ने फैसला किया है और अवाम अब भी फैसला करेगी। और आपको ये यकीन है कि अवाम अभी भी आपके साथ है इस वक्त? आपको पूरा यकीन है इस वक्त इस बात पर? यानी अगर इस वक्त भी इंतखाबात होते हैं तो फिर आपको पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी इस वक्त पूरी तरह से जो है पीपल्स पार्टी इसका एक बहुत मामूली सा नमूना अभी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सूरत के अंदर देखा, जहां पर इन्होंने अपना एमडी नामजद किया और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम मुलाजमीन ने यकजान होकर उसके खिलाफ जो है वो खड़े हुए और उसको वहां से हटाया। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि अवाम इनके साथ है तो बस अवाम उनके साथ चले पीआई की मिसाल की तरफ। लेकिन असल जहाज की तरफ कादिर साहब आप पे आना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जो बात जब ये इशारा कर रही है इनकी तरफ, तो ये इनको नहीं कह रही है, आपको भी कह रही है इस वक्त। वो कह रही है कि अगर इस वक्त मकबूलियत के लिहाज से अगर इनकी मकबूलियत गिरी है तो उतनी मकबूलियत आपकी भी गिरी है। क्या सूरत हाल ये है वाकई में? और जो इस वक्त आपके दरमियान जो सियासी महाजराई चल रही है किस तरफ रुख कर रही है तैयारी? आज मियां साहब ने एक तकरीर से खिताब करते हुए पाकिस्तानी अवाम से यह सवाल किया कि हमने जिस वक्त 45 दिन दे रहे थे उस वक्त भी आपकी मीडिया और बहुत सारी जो तजिया निगार जो बने हुए हैं उन्होंने ये कहा कि ये आपस में मिली भगत है जी। उस वक्त हमने कहा टाइम दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि मुल्क में फिर मुस्लिम लीग काफ और मार्शल लॉ को इस तरफ आ जाए जैसा 9 साल गुजारे। मैं आसिया बीबी की तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त भी लोगों ने तनकीद की है। आज अगर हम आवाम की तरफ जा रहे हैं और आवाम से राय ले रहे हैं कि बताएं आखिर हम क्या करें इस सूरत में कि अगर पीपल्स पार्टी की इनकी करप्शन पे, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये सबसे बढ़ के मैं ये बात करूँ, इनका जो वज़ीर दाखिला है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, वज़ीर दाखिला एक सूबे का निगरान होता है, मुहाफ़िज़ होता है और वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वो साहब अपनी फ़ख्र से DCO हैदराबाद से मुखातिब कह रहे मैं बदमाश हूँ, मैं तेरे बदमाशी दिखाता हूँ। उसके बाद ना जाने किस प्लानिंग के तहत जरदारी साहब के हुक्म पे वो सो के एकदम उठ जाते हैं, कभी MQM के खिलाफ बात करते हैं और फिर वही MQM जिनके खिलाफ टारगेट किलिंग और ना जाने पूरा दुनिया ने देखा, मीडिया ने जो जबान इसे इस्तेमाल की, उसके बाद क्या हो जाके MQM के नाइंजर में जाके माफी मांगी और वहाँ सर झुकाया खड़े था। आप ये कह रहे हैं कि ये जाती नौयत नहीं है, इसके पीछे बैकिंग होती है प्रेसिडेंट साहब? मैं तो ये पार्टी पॉलिसी मैं ये कहूँगा बिल्कुल ये जरदारी साहब के हुक्म पे हुआ। क्योंकि जरदारी साहब ने एक ऐसी शख्स में रखा है कि वो एक दिन बदमाशी दिखाते अगले दिन पाँव पड़ता है। यही 9-0 में आप देख रहे हैं, सर झुकाया के सर था। और फिर आप ये देख लें कि ये वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है जो नाइद खान साहबा को नहीं छोड़ा, सफदर अब्बासी को नहीं छोड़ा, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, और अब नून क्योंकि इनके पास एक काम करने कोई नहीं है, यही टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में सूरत हाल है, मईशत का बेड़ा गर्क है, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शोशार डाला है पूरे मीडिया को। मुझे एक बात बताइएगा, इस पर चले पूरी अपोजिशन के चीज पे लगा है, 45 दिन पे चले आते हैं, जो आपका राय मल इस वक्त आपका है, आपने 45 दिन का बोल दिया है, वो 45